अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। नाजरीन, भारत के पहलगाम ड्रामे के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, भारत के साथ ट्रांजिट ट्रेड भी मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख, वाहगा बॉर्डर बंद और सबसे बढ़कर सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ पाकिस्तान ने भारत को सख्त पैगाम दे दिया है। भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आबी जारहियत और बिला जवाज़ इल्ज़ामात के बाद कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। पाकिस्तानी तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखते हैं ये फैसले। भारत की इस मसनूई कहानी का पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और अपने गेस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब होंगे हमारे साथ, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर शाजिया अनवर चीमा साहिबा होंगी और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अयूब खान भी होंगे। लेकिन मेहमानों से बात करने से पहले आपको बताते चलें कि भारत के एकतरफा जारहाना इक़दामात और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की आबी जारहियत और दीगर इक़दामात का भरपूर जवाब देने के लिए कौमी सलामती का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शाहबाज की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी इजलास ने वज़ारत ख़ारिजा की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। कौमी सलामती कमेटी एलामिया के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर आलमी इदारों से रुजू किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक तमाम भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भारत को बावर करवाया है कि अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक सिंध तास मुआहदा आलमी बैंक की सालिसी से तय पाया था और सिंध तास मुआहदे में एकतरफा मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं है। पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है, इसका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान की मिल्कियत पानी को रोका गया तो उसकी जंगी इक़दामात समझा जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक वाहगा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और वाहगा बॉर्डर के रास्ते हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए जी है मुअत्तल कर दिए गए हैं और भारत के साथ तमाम ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी गई है। इसी तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। राना कैसर साहब और शाजिया अनवर चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर शाजिया अनवर चीमा और राना कैसर साहब भी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ सरदार आबिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करूंगी शाजिया साहिबा आपकी जानिब। कहिएगा, जैसे कि आज एलामिया जारी किया गया है, लाउड और क्लियर मैसेज दिया गया है भारत को कि जैसा भारत करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा, कैसे समझती हैं आप इस एलामिया को? बिल्कुल ठीक है। ये लफ्जी गोलाबारी जो है और अपने मुल्क के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अपने डोमेस्टिक गेम्स, आपका जुलाई अगस्त में राज्यसभा का इलेक्शन आ रहा है, नागालैंड है और त्रिपुरा के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम और अनरेस्ट है और बांग्लादेश जो है सुने वहाँ पे किसी कॉरिडोर और ट्रांजिट कॉरिडोर की बात हो रही है। कश्मीर जो है उसको आप गज़ा मॉडल पे सॉल्व करना चाह रहे हैं और साथ में साथ आप जेडी वैंस के विज़िट को भी किसी ना किसी तरीके से कैश करवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तो अपनी जो आपकी डर्टी पॉलिटिक्स है जिसमें आप इंसानी जानों की भी परवाह नहीं करते, जैसे कि बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में आपको याद है लिखा था कि ये जो छत्तीसगढ़ के 26-27 लोग मारे गए, अगर मैं वो विजिट कैंसिल कर देता तो 36 जाने जो हैं वो बच जाती। तो आप दुनिया में जिसको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं अब वो अब बनने के लिए तैयार नहीं है। आपके अपने प्रॉब्लम हैं जिनको आप अपने तरीके से अपने ही लोगों को मरवा कर या उन्हीं लोगों में डिवाइड करके आप उनको हासिल करना चाह रहे हैं। तो इस तरह तो होता नहीं है। आप एक काइनेटिक वॉर तो पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते, आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है, आप कर पाएंगे ही नहीं। आपको पता है, आपके अपने जो हैं वो आपके जर्नल्स जो हैं रिटायर्ड, आपके अपने एनालिस्ट जो हैं वो आपको समझा रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं? हमें सफारती तौर पे आइसोलेट कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपने देख लिया कि हमारे तो अब सार्क में भी जो है जो हेजमनी और मोनोपोली इंडिया ने बनाई हुई थी, हमारे तो वहाँ भी अब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास रास्ता क्या बचता है? आप वहाँ पे मौजूद अस वर्सेस देम की डिवाइड करके वो मुसलमान जिनको आप अपना समझते ही नहीं है, आप उनको इंडियन ही नहीं समझते, जैसे कि अभी जो एक हिंदू है वो कह रहा था कि देहरादून में कोई भी आएगा तो हम उसका इलाज कर देंगे। तो आप उसको कमोडिफाई कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आपने इतना
कंट्रोवर्शियल वक्फ बिल पास करवाया जिसमें अरबों डॉलर की जो वक्फ मिल्कियत है उस पर आप कब्जा करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप लोगों की आवाज़ें दबाने के लिए अपने ही 26 लोग मरवा दिए। उसके सारी की सारी प्लानिंग मौजूद आपके पास होने के बाद आपने उसकी मीडिया कैंपेन करनी शुरू की, और वो मीडिया कैंपेन भी इस तरह फिर सामने आई है कि खुद ही डीबंक हो रही है हमेशा की तरह, जैसे पुलवामा में हुई, जैसे छत्तीसगढ़ में हुई, तो ये भी खुद ही सारी की सारी सामने आ रही है। जिस सारा मियां ड्रामा बीवी की सामने आ रहा लाशों है। शाजी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं मुआहदे की मौतली के हवाले से, जी ये गैर कानूनी इकदाम है, वो ऐसी कोई शिक भी मौजूद है, हम कानून में भी देख रहे हैं। उसके बावजूद ये यकतरफा इकदाम लेना, मुअत्तल किए जाना, जी मुआहदा मुअत्तल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अब अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो तब्दील करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान को यकीनी तौर पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एग्रेसिवली और प्रोएक्टिवली अब आना होगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जो जाहिरियत है भारत की तरफ से, इसको एक्सपोज करना होगा। आप देखें आज जिस तरह आज हमारा जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी फोरम है, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें तो कोई इबाहम अब नहीं है। वो पाकिस्तानी अवाम, इस पाकिस्तानी कौम की उमंगों को बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इन केस, चूँकि पानी हमारी वाटर लाइन है, इन केस अगर ये इंडिया इस किस्म की आबी जारियत करता है तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल फोर्स। इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं कंप्लीट नेशनल स्पेक्ट्रम, इट मीन्स वी विल रेज स्टॉर्म, लेट देयर बी नो मिस्टेक, एंड दिस इज वेरी अनमिस्टेकेबली सेड इन दिस नोट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कि ये पूरी दुनिया को भी बताया गया है कि अगर इंडिया ने हमारी लाइफ लाइन की तरफ निगाह उठाई, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद ऑल इट्स माइट एंड फोर्स। जी, एंड द मैसेज इज लाउड एंड तौर पर क्लियर। इसका रिस्पॉन्ड करेगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी। आपके वक्त का शुक्रिया जमील साहब। कहिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये पूरा ड्रामा रचाया गया, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी रची गई। टारगेट क्या ये सिंतास मुआहिदा ही था, आबी जारियत ही करना था भारत का मकसद? नहीं, आबी जारियत की तो खैर वो तैयारी करके रखी हुई थी उन्होंने, लेकिन उससे ज्यादा हटकर बात ये है कि अगर हम बयानात देखें उनके मिनिस्टरों की और नरेंद्र मोदी की खुद अपने बयानात, तो बार बार आज़ाद कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं। बार बार इससे पहले जहां उनको मौका मिलता है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का कोई प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेशनल कोई और प्लेटफॉर्म हो या कोई हाई डिग्निटरी इंडिया को विजिट कर रही हो, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स से यानी कि अमेरिका से, तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसी हरकत की जाती है जिससे उनको, वो समझते हैं इंडियन लीडरशिप नरेंद्र मोदी, कि वो शायद उनको एडवांटेज मिल जाएगा, और वो पाकिस्तान का वो जो नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। प्रोग्राम में मौजू पर भी बात करेंगे, भारत के हवाले से भी, और भारत के जो पहलगाम ड्रामे के हवाले से उस पर भी मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।